तो गाइज यहाँ पे हो गई हमारी ये, और ये गाइज हमारी मैथ.ऐप मैंने एक वजह से और भी लिया है क्योंकि ये हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो हमेशा हमारा जो ट्रैक है मतलब वर्टिकल और जो डिस्टेंस कवर करेगा गाइज वो हमेशा हमें ये पॉजिटिव वैल्यू में देगा। तो उससे हमें ये भी बेनिफिट है, हमें जो मूव होगा उसका गाइज तो वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब कोई एरर नहीं आएगा इसमें, ये नेगेटिव नहीं ले सकता डिफरेंस इसका। तो ये तो हो गया ये। अब गाइज क्वीन में जो हमारी क्वीन थी, अभी तक हमने कोई मेथड तो नहीं लगाया था, राइट। अब गाइस एक बात, अब जो हमारा रॉक वाला मेथड था, राइट, रॉक वाला और क्वीन वाला, क्योंकि रॉक कैसे चलती है, स्ट्रेट चलती है दोनों डायरेक्शन में, और हमारा बिशप कैसे चलता है, डायगोनल चलता है। अब गाइस हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं, तो एक बार इसे आप ट्राई करना गाइस खुद से कि अगर मुझे किंग में दोनों लॉजिक लगाने हैं, किंग का, बिशप का भी और रॉक का भी, तो मैं उसे कैसे अप्लाई करूंगा, राइट। अब उसे अप्लाई करके देखना एक बार गाइस, इन दोनों मेथड को हमें अब क्वीन का एक वैलिड मूव बनाना है, तो उसे रॉक का और बिशप की, क्योंकि बिशप डायगोनल चलता है उसका मेथड ये है, राइट, उसका लॉजिक ये है। रॉक कैसे चलता है, स्ट्रेट चलता है रो में और कॉलम में, तो उसका लॉजिक ये है। तो हमें क्वीन में ये ही दोनों लॉजिक लगाने हैं क्योंकि क्वीन इन दोनों तरीके से चलती है। तो आप ये कैसे उसमें इनबिल्ड करोगे, ये गाइस आप खुद ट्राई करना। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा निपट जाएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। अब गाइस ये तो यहाँ तक का हो गया। अब हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है सुपर का। तो सुपर का गाइस अभी तक हमने क्या देखा, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके मेथड को हम इन्वोक कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं अपने मेथड में, और उस वाले मेथड को या तो हम पूरा डिस्कार्ड करके अपना नया कर सकते हैं, या बेसिकली उसमें कुछ थोड़े चेंजेस कर सकते हैं ओवरराइड करके। तो ये तो हो गया गाइस ये चीज हमने समझ ली है कैसे हो रहा है और कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसे, राइट, अलग अलग क्लासेस से लेके। लेकिन गाइस एक चीज अब हमारी आती है सुपर। अब कभी कभी ऐसा होता है हमें पेरेंट का ओरिजिनल मेथड चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे अपना जो इज वैलिड मूव है गाइस, राइट, मैंने इस वाले मेथड को ऑलरेडी चेंज कर दिया ओवरराइड करके, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा क्या है, जो ओरिजिनल मेथड था मुझे वो भी यूज करना है। हो सकता है मुझे वहां से कोई चीज चेक करवानी हो, राइट। तो गाइस उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, क्या होता है, वो सुपर होता है। सुपर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सब क्लास में यूज कर रहे हो कहीं पे सुपर को, तो सुपर मतलब होता है जो उसकी ओरिजिनल पेरेंट क्लास होती है वो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब अगर मैंने कोई चीज सुपर लिख दी, चाहे वो जैसे इस वैलिड मूव मेरा ऑलरेडी गाइस इस वाले क्लास में क्या है, डिफाइंड है, राइट। लेकिन अगर मैंने लिखा सुपर डॉट इज वैलिड मूव एंड इसमें क्या दे दी मैंने, पोजीशन दे दी, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, बेसिकली ये पॉइंट करेगा किसको, जो ओरिजिनल क्लास है उसके मेथड को। अभी इसमें यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, मेथड डिक्लेरेशन नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है। बट वैसे अगर गाइस जो हमारा मेथड है इससे हमारी लाइन से बेसिकली क्या हुआ, जो मेरा एक मेथड, जबकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है अलग से, लेकिन जब मैंने सुपर यूज करा गाइस तो बेसिकली कौन सा वाला मेथड यूज हुआ, जो हमने ओरिजिनल मेथड यूज करा था, कहाँ पे, बूलियन वाला, ये पीस में हमने लिखा था जो मेथड, जिसको हमने और सारे बिशप में, किंग में, क्वीन में, रॉक में क्या करा, कॉल करा और उसे ओवरराइड करके चेंज कर दिया, राइट। लेकिन गाइस जब हम यहाँ पे सुपर यूज करते हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अब जो हमारा ओरिजिनल मेथड था हमें उसे यूज करना है। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब गाइस का यूज क्या होगा, अब जैसे इसमें ही एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका यूज का, एक गाइस रॉक में। अब अगर गाइस मैं यहाँ पे एक और टाइप का ले लूँ, बूलियन टाइप का, ओके, या फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बूलियन टाइप का ना लेके मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसे मेथड को इन्वोक कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ। हमारा इज वैलिड मूव तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पे क्या है, डिफाइंड है, राइट, जो हमने खुद से चेंज करा है, जो क्या दे रहा है, बूलियन टाइप दे रहा है। अब अगर गाइस मैं इसमें इफ कंडीशन, एक और इफ कंडीशन लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं सुपर इज वैलिड मूव, और यहाँ पे क्या दे दूं मैं, पोजीशन, और यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस मैंने क्यों लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूं, रिटर्न फॉल्स दे दूं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब हमारा ये वाली लाइन गाइस मैंने लिखी क्यों और लिखने का मुझे बेनिफिट क्या हुआ। अब गाइस जो हमारे पीस है, पीस में ऑलरेडी एक मेथड लिखा हुआ था, राइट, जो क्या चेक कर रहा है कि जो वैल्यू हमने पोजीशन क्या कर इनपुट करे हैं, जो कोऑर्डिनेट्स, जो पीस की पोजीशन थी वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब चेस के ये वाली कंडीशन, जो यहाँ तक की कंडीशन है एंड से पहले की, ये क्या चेक कर रहा है कि बोर्ड के अंदर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए उसके पोजीशन के, रो एंड कॉलम के, और ये क्या चेक कर रहा है कि बोर्ड से बाहर की कोऑर्डिनेट्स नहीं होने चाहिए। अब गाइस ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो मेथड है, मतलब जो हमें चेक करना है, ये तो हर पीस में चेक होगा कि जो हमारा जो पीस मूव हो वो किस में, बोर्ड के अंदर ही मूव हो, राइट। तो गाइस अब मुझे क्या चाहिए,
ये वाला मेथड भी चाहिए और एक मेथड वो भी चाहिए जिसमें हमने अपने चेंजेस करे हैं। तो अब इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, इज वैलिड मूव हमारा ये वाला जो मेथड था वो तो हमने चेंज कर ही दिया, जिसमें हमने नए वो लगा दिए कि रॉक की हमने कंडीशन चेक कर ली, ये ऐसे चलेगा तो वरना वैल्यू क्या है, ट्रू मतलब चल सकता है, वरना फॉल्स आएगी। लेकिन गाइज मुझे अब यहाँ पे जो ओरिजिनल मेथड था उसकी भी जरूरत थी, क्योंकि हमें पहले ये चेक करना है कि वो वैलिड मूव है भी या नहीं। मैं ये क्यों चेक करूं कि वो चलेगा नहीं चलेगा, जबकि पहले मुझे ये नहीं पता कि वो बोर्ड में उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके पोजीशन है पीसेस के, वो सही हैं या नहीं, राइट। तो वो कैसे चेक करेंगे, हमने यहाँ पे सुपर यूज कर लिया, नॉट लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर ये फॉल्स, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे फॉल्स हो गई तो बेसिकली ये रन ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, सुपर डॉट इज वैलिड मूव। तो जैसे ही मैंने डॉट लगा के सुपर यूज करा गाइस, तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल हुआ, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला कौन सा, पीस वाला। और इसने क्या चेक करी, पोजीशन चेक करी, पोजीशन सही आ रही है तो ये क्या रहेगी, कुछ रन नहीं होगा, ये पूरी इफ कंडीशन ही रन नहीं होगी, सिंपल कौन से दूसरे इफ पे चला जाएगा गाइस, और कौन सी वो चल जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन आ जाएगी। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे ऑलरेडी वो क्या कहते हैं बोर्ड के अंदर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएगा, इफ कंडीशन चल जाएगी हमारी, क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और जो हमारी ये दो कंडीशन है इफ एल्स वाली, ये चलेगी ही नहीं, तो सिंपल क्या रिटर्न हो जाएगा हमारा, फॉल्स, मतलब कि वो चलेगा ही नहीं, इनवैलिड मूव है उसका। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ गाइस, ओरिजिनल मेथड कभी कभी हमें क्या यूज हो जाता है, और इवन अगर हम उसे चाइल्ड क्लास में चेंज भी कर दें, किसको, ओरिजिनल मेथड को गाइस, तब भी हम उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सुपर के थ्रू। और ये तो गाइस अब हमने देखा कि कैसे सुपर के थ्रू हम मेथड को कॉल कर, इसमें एक चीज और भी है, ये तो सुपर के थ्रू हमने ओरिजिनल मेथड को कॉल करवा लिया, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे चाइल्ड में हमारा ओरिजिनल उसको भी हम कॉल करा सकते हैं। लेकिन गाइस एक चीज और भी है इसमें, हम इसमें ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करा सकते हैं, किसकी हेल्प से, सुपर यूज करके गाइस। तो वो देख लेते हैं कैसे, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसे कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे एक मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ गाइस, किस टाइप का, रॉक का, कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, सुपर यूज करा गाइस। और यहाँ पे मैंने दिस डॉट, यहाँ पे क्या लिया, नेम, और नेम में क्या डाल दिया, रॉक। एंड यहाँ पे क्योंकि हमारी यहाँ पे फील्ड नहीं है कोई नेम की, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप की एक नेम की यहाँ पे डिफाइन कर दिया गाइस, ताकि ये सेव हो जाए। अब गाइस यहाँ पे हुआ क्या हमारे, राइट, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे लिख तो लिया कंस्ट्रक्टर की यार सुपर है, तो जब मैंने आपसे ये कहा कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को, कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली गाइस ये हो रहा है कि जैसे अगर हमें चाहिए कि जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उससे पहले जो हमारा पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर जब मैंने कहा पेरेंट कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या हुआ, पीस का एक ही कंस्ट्रक्टर अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो पहले वो रन होगा, उसके बाद ये रन होगा, मतलब उसके बाद इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। उसका बेनिफिट क्या है, अब गाइस आप यहाँ पे ये सोचना चाहिए यार, यहाँ पे पीस का कोई डिफॉल्ट क्या नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इसका कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो यहाँ पे क्या रन होना चाहिए, राइट। तो गाइज यहाँ पे अगर सुपर मैंने यूज करा है और इस टाइम पे पीस में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये अपने आप क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा गाइज। तो ये हो गया ये। और इसमें एक चीज और गाइज, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी भी आ सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रेफरेंस नहीं दिया है, राइट। अगर आपको याद हो तो हम हर चीज में रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने सुपर कॉल कर दिया, तो यहाँ पे वैसे तो एरर नहीं आ रहा, आपको दिख रहा है यहाँ पे वैसे तो कोई एरर नहीं आएगी गाइस, लेकिन क्योंकि पीस में मुझे यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पे बेसिकली एम्बिग्युइटी हो रही है, एम्बिग्युइटी मतलब इसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा, तो यहाँ पे रन टाइम एरर आ सकती है, हमारी आ सकती है, जरूरी नहीं है आएगी बट आ सकती है। तो इसको लिए हम बेनिफिट क्या करते हैं, ऑलरेडी अगर हम पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसे यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सुपर यूज कर रहे हैं गाइस किसी चाइल्ड क्लास में, तो हम पेरेंट क्लास में एक क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे गाइस हम बनाएंगे क्या, पब्लिक टाइप का इसका एक कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें क्या ना हो, एरर ना आए गाइस जब हम इसे यूज करें। अब चाहे आप इसे एम्प्टी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, बनाना है। तो इससे गाइज हमारी जो यहाँ पे रॉक में सुपर रन टाइम एरर नहीं आएगी। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसमें क्या देखेंगे, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे थोड़ा सा, और गाइज इसके ऊप्स के थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स के डिटेल में जाएंगे कि बेसिकली कैसे और कैसी चीज और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि गाइज ये सब चीजें जो बेसिक्स हैं इसके,
ओप्स के बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आप एंड्रॉयड के लिए अगर कर रहे हो जावा, तो आपको कई सारे लॉजिक गाइस एंड्रॉयड में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फिर आपको कई जो मेथड कॉल्स होती हैं, हम कहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंसेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, सुपर कई जगह सुपर का इंस्टेंस आएगा, फाइनल, स्टैटिक, बहुत सी चीज़ें आती हैं गाइस, जो अगर आप इन चीज़ों को मिस कर दोगे बेसिक्स को, तो आपके वो समझ में नहीं आएंगे और आपको पूरे कोर्स में कंफ्यूजन ही रहेगा। तो गाइस इन चीज़ों को स्किप ना करें, एंड अब चलते हैं किस पे, मल्टीपल इनहेरिटेंस पे गाइस।